हेलो ट्रेडर। आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये एक आईसीटी का ब्लॉक है, बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। ठीक है, चलो आज हम इसको समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो, आप और हम जिसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, जितने पैसों से ट्रेड करते हैं, हमारे से 1000 गुना, 5000 गुना, लाख गुना पैसा होता है किसके पास? बिग प्लेयर के पास। आप ऑपरेटर बोल लो, बिग प्लेयर बोल लो, बैंक बोल लो, ठीक है। तो उन लोग जहाँ पैसे लगाते हैं, जहाँ पर मतलब वो ट्रेड करते हैं, बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे मार्केट पे देखा बाइंग, अभी बाइंग आ रहा है, बाइंग पे पैसा लगा दो, अभी सेलिंग आ रहा है, सेलिंग पे पैसा लगा दो, ऐसा नहीं। उनका अपना एक सिस्टम होता है, उनका एक तरीका होता है पैसा लगाने का। ठीक है, किस टाइम, किस जगह, किस लोकेशन पर पैसा लगाते, ठीक है, उनका एक सिस्टम होता है। तो बेसिकली क्या होता है ये समझ लो आप, जहां से बिग प्लेयर का ऑर्डर रहता है, ठीक है, वहीं से एक ड्रास्टिकली मूव आता है। डाउन साइड मूव आए तो बहुत फास्ट मूव आता है, और अप साइड मूव आए तो बहुत फास्ट मूव आता है। जिस साइड भी मूव आता है बहुत तगड़ा मूव आता है। ठीक है, और जिस लोकेशन से मूव आता है उसी लोकेशन को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जहां पर ऑपरेटर का पेंडिंग ऑर्डर रहता है, बहुत हैवी क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं वो लोग, जहां पर उनका बहुत हैवी क्वांटिटी ऑर्डर पेंडिंग रहता है। ठीक है, उस लोकेशन पे मार्केट आता है, फिर से वही से ही मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बिग प्लेयर का फुटप्रिंट को कैसे पहचाने, ठीक है, वो लोग जहां से बैठते हैं उस जगह को कैसे मालूम करें। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन रहता है। फेक ऑर्डर ब्लॉक है या यही रियल ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैसे हम लोग पहचाने। ठीक है, तो बिग प्लेयर तो उतने भी मतलब बेवकूफ़ नहीं है कि उनका ऑर्डर लगा दिया तो हमको दिख जाएगा कि यहाँ से ऑपरेटर बैठे हुए हैं और यहाँ से हम लोग भी बाइंग करते नहीं। ऑपरेटर बहुत चालू चीज़ है गाइस, समझो बात को। ठीक है, तो आज मैं वही सिखाने वाला हूँ, उस प्रॉपर वो जो लोकेशन होता है, प्रॉपर रियल ऑर्डर ब्लॉक, वही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये समझ लो कि ऑपरेटर, ऑपरेटर बोल लो, बड़े बड़े फंड हाउस बोल लो, बिग प्लेयर बोल लो, ठीक है, तो वो लोग बाइंग कैसे करते हैं और सेलिंग कैसे करते हैं, पहले ये समझ लो। कोई भी बिग प्लेयर हो, ठीक है, बैंक बाय इन सेल कैंडल, ठीक है, बैंक सेल इन बाय कैंडल। बात को समझो, ठीक है, मैंने क्या बोला? बैंक बाय इन सेल कैंडल, मतलब बैंक हो गया, इस बैंक की जगह बड़े बड़े फंड हाउस हो गए, बिग प्लेयर हो गए, वो बाय कहाँ से करता है? एक सेलिंग कैंडल से बाय ही करता है। और उसको जब सेल करना होता है वो हमेशा एक बाइंग कैंडल से ही सेलिंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। इसका मतलब ये है, मैं बताता। देखो, ये दो कैंडल है, ठीक है, ये हो गया,
ग्रीन कलर का, और ये देखो यहां से लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला ग्रीन कैंडल है ना। यही तो गलत चीज है, यही पर वही गेम होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, बैंक बाय इन सेल कैंडल, इसका मतलब है क्या, हर एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता, हर एक रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता। बात को समझो, ठीक है। मतलब हर जो हमको ग्रीन कैंडल दिखता है, उस ग्रीन कैंडल के पीछे खाली बाइंग नहीं होता, और हर वो जो रेड कैंडल होता है, उस रेड कैंडल के पीछे सेलिंग नहीं होता, ठीक है। बात को समझो, रेड कैंडल हो गया तो इसमें सेलिंग हो रहा है, नहीं, रेड कैंडल में भी बाइंग होता है। आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कि बिग प्लेयर हमको कहां से ट्रैप करता है, ठीक है। उनका प्रॉपर लोकेशन क्या है। मैं बोला ना कि जब भी बिग प्लेयर को बाइंग करना होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, सेलिंग कैंडल में ही बैठते हैं, और जब बिग प्लेयर को सेल करना होता है, वो हमेशा बाय की कैंडल में बैठते हैं, ठीक है। देखो बात को समझो, इसमें से बाइंग कैंडल कौन सा है, ये दो कैंडल में से बाइंग कैंडल कौन सा है, प्रॉपर बाइंग कैंडल कौन सा है। आप बोलोगे ग्रीन कैंडल, नहीं, मैं बोलूंगा रेड कैंडल। इसका भी एक लॉजिक है, क्यों, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है, ग्रीन कैंडल का है, ये है, मानता हूं ये सेकेंड वाला रेड कैंडल है, ठीक है, इसका ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है, मानता हूं ये दिखने पर हमको सेलिंग कैंडल लग रहा है। ओवरऑल ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था, इससे ज्यादा बाइंग ये रेड कैंडल में आई है क्या, नहीं आई, बताओ। ये कैंडल के ऊपर इसका इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी रेड कैंडल ने लिया कि नहीं लिया, लिया। तो कुछ ना कुछ बाइंग तो ये जोन पे हुई है ना। बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इससे ज्यादा बाइंग आई है रेड कैंडल में। वो कैसे, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से मार्केट ने आया है ना। ये ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी हंट हो चुका है, ये रेड कैंडल ने क्या है, तो बेसिकली इधर से इधर जब बाइंग हुई है, ओवरऑल ये ग्रीन कैंडल से ज्यादा बाइंग ये रेड कैंडल में हुई है। ये ग्रीन कैंडल से ज्यादा बाइंग रेड कैंडल में नहीं हुआ होता तो ये तो डायरेक्ट नीचे आ जाता। ये ऊपर क्यों गया, ऊपर क्यों गया, कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल में भी तो बाइंग हुई है ना। बात को समझो, सेम वैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला बैंक सेल इन बाइंग कैंडल, तो यही एक वो बाइंग कैंडल है जहां से बैंक सेल करने वाला है। ये वही जोन है जहां से बैंक सेल करेगा, और हम किसको मार्क करेंगे, हम बाइंग कैंडल बोल के इसको हम मार्क करते रह जाएंगे, ठीक है ना। अभी समझे, देखो हम इसको मार्क करेंगे, हमारे लिए ये बाइंग कैंडल बोलेंगे, लेकिन नहीं, प्रॉपर बाइंग कैंडल ये रेड कैंडल है, ठीक है गाइस। एक बात आज आप लोग समझ लो कि कलर डज नॉट मैटर, ठीक है, इसमें कुछ कलर मैटर नहीं करता। कलर डज नॉट मैटर, इसमें कोई सा भी कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये देख लो,
मार्केट ने डंप किया ठीक है। देखो मार्केट ऐसे मूव करता है ना, तो इसमें से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। अभी पहले ये कैंडल का फॉर्मेशन समझो कि हर एक कैंडल का नैरेटिव लेके चलो, ठीक है। हर एक कैंडल का स्टोरी होता है कि कैंडल हमको बोलना क्या चाहता है। आप ये समझो, कैंडल की कलर के ऊपर मत जाओ, कैंडल का कलर दिखाने के लिए है, ठीक है। अभी देखो ना, अभी यहाँ प्रॉपर बाइंग कैंडल कौन सा है? प्रॉपर बाइंग कैंडल ये ग्रीन वाला कैंडल नहीं है। प्रॉपर बाइंग कैंडल टेक्निकली ये रेड वाला कैंडल है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का हाई को लिक्विडेट कर चुके हैं ये रेड कैंडल, इसका लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है ये रेड कैंडल। तो टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉपर बाइंग कैंडल ये रेड वाला कैंडल हुआ ना कि ये ग्रीन कैंडल। यही तो बात है ना, सब गेम यही पर ही होता है, ठीक है। फिर क्या करता है हम, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट क्या करेगा, आएगा यहाँ से ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल करके डायरेक्ट अपने की लेवल की तरफ डंप करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो बात को समझो, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर ग्रीन कैंडल में बाइंग ही हो, हर रेड कैंडल में सेल ही हो, ऐसा नहीं। हर ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता, हर रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता। हमको कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है कि कैंडल फॉर्म कैसे हो रहा है, वो हमको बताना क्या चाहता है। कैंडल के पीछे एक स्टोरी होता है कि वो हमको बताना क्या चाहता है कि मैं बाइंग जाने वाला हूँ कि मैं सेलिंग में जाने वाला हूँ। वो कलर से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। ये अभी एक देख लो, ठीक है। अभी आप देख लो, ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। ये देखो अभी आसानी हो गया आप लोगों को। अभी देखो ये सब कैंडल ब्लैक हो गया। कैंडल के कलर के ऊपर मत जाओ। अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, इसमें से लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, आप बताओ। अभी आसानी होगी, लास्ट बाइंग कैंडल ये है। अभी आसानी है, क्यों? क्योंकि कैंडल में कोई भी कलर नहीं है अभी, ठीक है। हम ट्रैप कहाँ पर होते हैं, ये कलर पे भी तो हम ट्रैप होते हैं ना। अभी आप बताओ इनमें से लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है? लास्ट बाइंग कैंडल ये वाला है। कितने आसानी हो रही है, अभी बताओ। इसको मैं ग्रीन करता, इसको मैं रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, इसको मैं ग्रीन करता, ये भी रेड। अभी बताओ, अभी लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है? ये ग्रीन वाला कि ये रेड वाला कि ये ग्रीन वाला? आप बताओ। अभी भी लास्ट बाइंग कैंडल यही होगा। क्यों? आप बोलोगे ये ग्रीन कैंडल क्यों, इसमें तो बाइंग हुई है। ठीक है, इसमें बाइंग हुई है, लेकिन प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ। हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो इसमें ठीक है, ये एक बाइंग कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको बाइंग कैंडल नहीं बोलेंगे। ओवरऑल ये बाइंग कैंडल नहीं होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बनाते हुए आ रहा है, किसी भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसका वो कैंडल स्वीप हो जाता ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं ये है प्रॉपर बाइंग कैंडल बोल के। लेकिन जब तक ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा हम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझो, तो लास्ट बाइंग कैंडल ये क्यों हुआ अभी समझ में आया। ठीक है, हमको कैंडल का फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि कैंडल के कलर के ऊपर। ये हो गया डाउन साइड का। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, देखो कैंडल का फॉर्मेशन समझो। लास्ट बैंक कहाँ पर एक्टिव होता है, लास्ट बाइंग कैंडल। ठीक है, देखो लास्ट बाइंग कैंडल ये है, बात को समझो। मैंने जब बोला बैंक सेल इन बाय कैंडल, बैंक को यहाँ से सेल करना है तो वो हमेशा पहले बाइंग कैंडल में ही बैठेगा, ये कैंडल में नहीं, बाइंग कैंडल, ये प्रॉपर बाइंग कैंडल यहाँ ही बैंक बैठेगा। ठीक है, सेम मार्केट आया, मार्केट ने आया, फिर आया, एक ग्रीन कैंडल आया अभी। ठीक है, अभी बताओ इसमें से लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है। रुको मेरे को एक बनाने दो, तो पहले प्रॉपर कैंडल बनाते हैं। क्या हो रहा है ये, देखो कैंडल का फॉर्मेशन को समझो, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंपल, इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, लास्ट सेलिंग कैंडल। इसको ग्रीन करने दो, रुको ये भी जड़ हो गया क्या। ठीक है, इसमें से लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कलर डज नॉट मैटर, इसमें कलर कुछ मैटर नहीं करता, इसमें हमको कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर हमको ध्यान देना है। पहले ये समझ लो, ये बहुत ही जरूरी चीज है गाइस। ठीक है, इसमें ही सब गेम होता है। जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो हम लोगों को इसमें ही बेवकूफ बनाता है। जो ट्रैप होता है वो यहीं पर ही वो ट्रैप होता है। ठीक है, उस जोन को पहचानने के लिए ये कैंडल का फॉर्मेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अभी देखो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस वाला रेड कैंडल है ना, इसके लो को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये जो रेड कैंडल है इससे ज्यादा सेलिंग ये ग्रीन कैंडल में आई है। क्यों आई है? क्योंकि इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ये बेशक एक बाइंग कैंडल है, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन क्या बोल रहा है हमको, ये एक बाइंग कैंडल नहीं है, ये एक सेलिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस रेड कैंडल जो था सेलिंग कैंडल, उसके लो को ग्रैब करते हुए ये कैंडल बना है। कैंडल का फॉर्मेशन को समझो, यहाँ से बाइंग आई हुई है, ठीक है, कोई ना कोई इससे ज़्यादा, ये जो प्रीवियस कैंडल है इससे ज़्यादा सेलिंग भी तो यहाँ पर आई है ना। तो टेक्निकली क्या हुआ, ये हमारे लिए लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ। ठीक है, तो मार्केट या जब भी इस जोन पे आएगा, यहाँ से मार्केट फिर से अप साइड मूव करेगा।
यही तो है ऑर्डर ब्लॉक, इसको ही तो हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है, बस आप पहले कैंडल का फॉर्मेशन समझ लो कि हर एक रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता, हर एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता। ठीक है, तो कैंडल की कलर के ऊपर मत जाना, हमेशा कैंडल की फॉर्मेशन को समझना कि कैंडल हमको बोलना क्या चाहता है। हर एक कैंडल का एक स्टोरी होता है, हर एक कैंडल का एक नैरेटिव होता है। ठीक है, तो इतना समझना पहले कि कैंडल का फॉर्मेशन हमको क्या बोलना चाहता है। वो बाइंग हो रही है तो प्रॉपर बाइंग हो रही है क्या, कि उस कैंडल में सेलिंग हो रही है तो प्रॉपर सेलिंग हो रही है क्या, हमको उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, यही पर ही बिग प्लेयर का ऑर्डर पेंडिंग रहता है। जब मार्केट आता है इस जोन पे, जब भी मार्केट इस जोन पे आता है, वो पेंडिंग ऑर्डर लेकर मार्केट फिर से अपने डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। यही तो है ऑर्डर ब्लॉक, इसको तो हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जब बिग प्लेयर का ऑर्डर पेंडिंग रहता है इस जोन पे, तो हमको पहचानने के लिए इसका क्या क्या रूल क्या क्या होता है। ठीक है, फेक ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, देखो गाइस। ठीक है, तो आओ हम समझते हैं। ये कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है गाइस। कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को बोलना, फिर मैं और एक वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आप पहले ये समझ लो कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कि हर एक रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता, हर एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता, बस इतना समझ लो। ठीक है, कैंडल की फॉर्मेशन को समझो, हमेशा कैंडल की कलर के ऊपर मत जाना। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन ही हमको सब कुछ बताता है कि वो स्पेसिफिक कैंडल करना क्या चाहता है। उसमें बाइंग आई तो प्रॉपर बाइंग आई हुई है क्या, उसमें सेलिंग आई है तो प्रॉपर सेलिंग आई हुई है क्या। ठीक है, वो कौन बताता है, वो प्रॉपर कैंडल का फॉर्मेशन बताता है, ना कि कैंडल का कलर। ठीक है, अभी इतना क्लियर। तो चलो हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इस तरह हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इस तरफ हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। ये हो गया क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव। ठीक है, तो देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या हमको जानना पड़ेगा, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए है, क्या लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव। देखो ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, कैसे, लास्ट
बाइंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल है, जैसे कि मैंने समझाया ये कैंडल क्यों है। ठीक है, तो अभी एक और बार लास्ट बार मैं बता देता, कैंडल की कलर के ऊपर मत जाओ, कैंडल का फॉर्मेशन को समझो कि कैंडल हमको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, हर एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता, हर एक रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता, इतना समझ लो। ठीक है, ये इतना क्लियर। तो देखो ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव। लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है? ये वाला। मूव, मार्केट मूव करेगा नीचे, फिर आएगा वो ऑर्डर पेंडिंग जो होगा उसको फुलफिल करके फिर से मार्केट डाउन। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। इसमें भी मैंने बताया था लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है? ये ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल क्यों लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये आप लोगों को पता चल गया। अभी कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को बोलना, ठीक है। देखो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है? ये ग्रीन कैंडल। क्यों ये ग्रीन कैंडल सेलिंग कैंडल है, आपको तो पता है। तो मार्केट क्या करेगा? अभी यहाँ से मूव देगा ऊपर, जब भी इस जोन पे आएगा, इस जोन पे से जो भी ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, बिग प्लेयर हो गया, ऑपरेटर हो गया, बड़े बड़े फंड हाउस हो गया, उनका ऑर्डर यहाँ से फुलफिल करेगा, यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बात को समझो। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए और क्या चाहिए? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? एफईजी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? फास्ट हो गया एफईजी, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फिर आ गया लिक्विडिटी गैप, लिक्विडिटी स्वाइप हो गया, लिक्विडिटी गैप हो गया, कोई भी बोल लो। देन हो गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। मैं एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो बात को समझो, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, वो कैसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, इतना समझ में आ गया। बस ये समझो एफईजी। ठीक है, तो एफईजी का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए, ठीक है, एफईजी का होना मोस्ट जरूरी चीज है, ये बात समझ लो। ठीक है, देखो जब भी मार्केट, यहाँ पे बिग प्लेयर का ऑर्डर रहता है, ठीक है, यहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री करते हैं तो ड्रास्टिकली फॉल होना जरूरी है। ड्रास्टिकली फॉल नहीं हो रहा है तो वो तो एक फेक मूव है। बात को समझो। ठीक है, जब भी यहाँ से सेलिंग होगा, जब यहाँ से सेलिंग होगा, मार्केट ऐसा स्लो आएगा क्या? ऐसा स्लो आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस जगह पर, इस स्पेसिफिक जोन पे बिग प्लेयर का ऑर्डर है, और जब भी कोई बिग प्लेयर एंट्री करता है तो इम्बैलेंस बनता ही बनता है। यहाँ से फास्ट मूव देगा ना, यहाँ से ऐसे फास्ट मूव देगा, फास्ट मूव देगा तो यहाँ एफईजी जरूर बनेगा। जो इम्बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस जरूर बनेगा। बिना इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड। ठीक है, ये एक रूल है, समझो बात को। यहाँ एफईजी क्यों बनेगा? इम्बैलेंस क्यों होगा? इम्बैलेंस यूं होगा कि इस जोन पे जो है, ये जोन पे जब बिग प्लेयर का ऑर्डर रहेगा, यहाँ से मार्केट फास्ट डंप होगा। जब मार्केट यहाँ से फास्ट डंप होगा तो एफईजी बनाते हुए डंप होगा ना, कि ऐसे स्लो ऐसे स्लो डंप होगा क्या?
ऐसे स्लो स्लो ऐसे टाइम पास के डंप होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सब बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, बिग प्लेयर, ऑपरेटर बोल लो, बिग प्लेयर बोल लो, बड़े बड़े फंड हाउस बोल लो, सबका ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से। तो मार्केट यहाँ से स्लो कभी नहीं आएगा, यहाँ से बहुत फास्ट मूव देगा। ठीक है, जब फास्ट मूव देगा उस फास्ट मूव में इम्बैलेंस जरूर बनेगा, और इम्बैलेंस बनेगा तो ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। बिना इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होगा। ठीक है, ये चीज मान लो, इम्बैलेंस बनेगा ही बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक है तो इम्बैलेंस भी होना जरूरी है, और इम्बैलेंस नहीं है तो समझ लो वो एक फेक ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट मतलब हमको ट्रैप करेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? एफपीजी चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैप चाहिए, देन प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन चाहिए। आप अभी समझ में आ गया तो एफपीजी बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए ये तो समझ में आ गया। जब भी बिग ऑर्डर पेंडिंग होता है, जब भी बड़े प्लेयर यहाँ एंट्री करते हैं इस जगह पर, यहाँ से मार्केट बहुत ड्रास्टिकली फॉल होता है, और जब ड्रास्टिकली फॉल होता है वहाँ पे इम्बैलेंस बनता ही बनता है, ये कॉन्फर्म है। बिना इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड। ठीक है, तो फिर हम समझते लिक्विडिटी ग्रैप। तो देखो, पहले हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट समझ लेते, फिर लिक्विडिटी ग्रैप समझेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होता है क्या है? देखो, ये एक फिब रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये एक फिब रिट्रेसमेंट है। इसका सेटिंग देख लो आप लोग, सब सेटिंग बंद कर देना, 0, 1, 0.5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इस जोन को, ये जो, अरे वाह रुको, ये हो गया प्रीमियम, ये हो गया ग्रीन वाला प्रीमियम, और ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्काउंट होता क्या है? ये एक फिक्स रिट्रेसमेंट है। ठीक है, जब भी बिग प्लेयर को, ऑपरेटर हो गया, बैंक हो गया, सब लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट जोन से ही बाइंग करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रीमियम जोन से बाइंग नहीं करता। मार्केट को, मतलब मार्केट क्या करता है, ये डिस्काउंट जोन में जब आता है, मार्केट यहाँ से ऐसा 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 जा रहा है, जब भी मार्केट ये डिस्काउंट जोन से आता है, यहाँ से ही बिग प्लेयर एंट्री होते हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट जोन में होना जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको बताता सिंपल से। ठीक है, ये एक फिब रिट्रेसमेंट है, और इसका 50% को हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करते हैं। देखो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कैसे करें? ये लेग टू लेग मार्क करना होता है। देखो, ये हो गया। ठीक है, हम क्या करें, इस लेग को हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करने वाले हैं। ठीक है, हमको बाइंग करना है, तो नीचे से ऊपर हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट इस लेग को हम मार्क करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट इस डिस्काउंट जोन से आएगा, यहाँ से मार्केट मूव करेगा, यहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए डिस्काउंट जोन में। ठीक है, मतलब बाइंग साइड में नीचे से ऊपर लगाना है, और सेलिंग साइड में ऊपर से नीचे लगाना है फिट रिट्रेसमेंट। देखो, ये सेलिंग हो रहा है, हमको ऊपर से नीचे लगाना है। बाइंग में नीचे से ऊपर लगाना है, और सेलिंग में ऊपर से नीचे लगाना है। ठीक है, हमेशा एक बिग प्लेयर, ऑपरेटर बोल लो, बड़े बड़े फंड हाउस बोल लो, वो लोग क्या करते हैं? हमेशा डिस्काउंट जोन से ही बाइंग सेलिंग करते हैं, कोई भी प्रीमियम जोन से बाइंग सेलिंग नहीं करता। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, डिस्काउंट प्रीमियम क्लियर हो गया। अभी हम लिक्विडिटी ग्राफ समझते हैं। ठीक है, इतना पहले समझ लो, एक वैलिड
ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए इतना सब कुछ जानना जरूरी है। ठीक है, तभी तो हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं कि बिग प्लेयर का एंट्री कहां पर है। वो उतना भी आसान नहीं है पहचानना। ठीक है, हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा कि बैंक बाय कहां से करता है, बैंक सेल कहां से करता है, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है। रेड कैंडल हो गया तो सेलिंग कैंडल नहीं हुआ, कि ग्रीन कैंडल हो गया तो बाइंग कैंडल नहीं हुआ। प्रॉपर बाइंग कैंडल कौन सा है विथ लॉजिक, कि ये वाला रेड कैंडल जो है ये बाइंग कैंडल है तो बाइंग कैंडल क्यों है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं अभी लिक्विडिटी ग्रैप या लिक्विडिटी स्वाइप भी। ठीक है, देखो मार्केट ने ऐसा आया, फिर यहां मार्केट ने मूव दिया, तो मार्केट ने क्या किया, देखो ये एक लिक्विडिटी पूल है, ये एक लिक्विडिटी पूल है। मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी पूल को जिस लेग ने ब्रेक किया, कौन सा लेग ने ब्रेक किया, ये वाला, ये लेग ने ब्रेक किया, तो इस लेग का लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, लास्ट बाइंग कैंडल एक ही होगा, ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है। ठीक है, ये लास्ट बाइंग कैंडल ही वो जोन है जहां से बिग प्लेयर का ऑर्डर रहता है। यही एक वो फुटप्रिंट है जहां पर बिग कैंडल का ऑर्डर पेंडिंग रहता है। मार्केट जब भी इस तरफ आएगा यहाँ से फिर मार्केट उनका ऑर्डर फुलफिल करेगा और यहाँ से बूम, यही होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए इतना सब कुछ होना जरूरी है। आपको मुश्किल लग रहा होगा, बाकी ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि समझो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ। पहले हम क्या समझे, हम पहले समझे कैंडल का फॉर्मेशन, कि प्रॉपर बाइंग कैंडल कौन सा है, प्रॉपर सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये समझ में आ गया। फिर हम क्या समझे, फिर हम समझे कि वो जो बाइंग कैंडल होता है वो कैसे होता है, मतलब एक रेड कैंडल में बाइंग कैसे होता है, एक ग्रीन कैंडल में सेलिंग कैसे होता है, वो भी हम समझे। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या जरूरी है, क्या मार्केट है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द ऑफ मूव। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर बूम करेगा, ये हो गया लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, ये हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव, लास्ट बाइंग कैंडल, ये हो गया डाउन आया, मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर से नीचे बूम, सिंपल। ठीक है, इनको वैलिड करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होता है, एक तो हो गया एफपीजी, 2 पे हो गया लिक्विडिटी ग्रैप, 3 पे हो गया ये डिस्काउंट जोन में होना ही होना है, ये तीनों मोस्ट। ठीक है, इसको मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करने के लिए इतना कंडीशन होना जरूरी है। एक तो हो गया इम्बैलेंस बनना चाहिए ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं सकता, हमको इम्बैलेंस चाहिए ही चाहिए। फिर लिक्विडिटी ग्रैप होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वाइप हो तो भी चलेगा, ग्रैप हो तो भी चलेगा, बस लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। ठीक है, आप अभी समझे प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या है, सब क्लियर। चलो हम समझते हैं चार्ट में, ये गोल का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, मैं अभी बता देता। ठीक है, अभी देखो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, पहले मैंने क्या बोला, हमको क्या मार्क करना है, हमको अभी मार्क करना है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ओबी को मार्क करने के लिए हमको क्या जरूरी जानना है, यहां पर लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव।
सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव। वीडियो लंबा हो रहा है गाइस, लंबा क्यों हो रहा है, इन डिटेल बता दे रहा, ठीक है। मैं आपको डाउट में रखना नहीं चाहता, पूरा इन डिटेल में बता दे रहा है आपको कि एक्चुअल में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है, और ये काम कैसे करता है, और हमको ट्रैप कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको इन डिटेल सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना, वही मैं इन डिटेल में आपको बता दे रहा, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैं बताता, बुलिश ओबी, ये चार्ट में 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। ये हो गया 7 अप्रैल 2026 का, ठीक है। तो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, कैंडल का फॉर्मेशन देखो, कलर के ऊपर मत जाओ, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जोन को मार्क कर लेंगे, इस जोन को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए एफईजी, इम्बैलेंस होना जरूरी है। तो इसमें इम्बैलेंस है क्या, जरूर है, ये हो गया इम्बैलेंस, ये भी हो गया, ये भी हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस इसमें है, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए वैलिड होने में, लिक्विडिटी ग्रैप होना चाहिए। तो देखो ये पूरा एक लिक्विडिटी पूल था, ये पूरा एक लिक्विडिटी पूल था, ये लिक्विडिटी पूल को ग्रैप किया, ये भी एक स्विंग हाई का लिक्विडिटी था, देखो। तो ओवरऑल क्या हुआ, फिर हमको क्या चाहिए, ये डिस्काउंट जोन में होना चाहिए ही चाहिए, देखो। फिर भी टेस्ट में गया, हम बाइंग करना है तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हम फिर लगाया, तो यहाँ से डिस्काउंट जोन में ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है जी, आ रहा है। तो ये हो गया क्या, प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बात को समझो, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों हुआ, देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए हमको क्या मार्क करना पड़ेगा, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गया, हमने मार्क कर लिया। फिर हमको चाहिए क्या, इम्बैलेंस, ये लेग में इम्बैलेंस है क्या, हाँ 1 2 पूरा ये इम्बैलेंस है, ये भी कंडीशन मैच हो गया। 3 नंबर कंडीशन क्या था, लिक्विडिटी ग्रैप होना चाहिए, देखो ये एक लिक्विडिटी पूरा, ये एक लिक्विडिटी पूल था, ठीक है। इस लिक्विडिटी पूल को इसने ये लेग ने ग्रैप किया, फिर स्विंग हाई का लिक्विडिटी था, ये भी ग्रैप किया। तो पास प्रीमियम में डिस्काउंट में होना चाहिए, ये देखो डिस्काउंट जोन में है पास। तो ये क्या हो गया, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा, यहाँ से ही मार्केट बूम करेगा, इसको तो बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस जोन पे तो ही है बिग प्लेयर का ऑर्डर पेंडिंग, इस जोन पे है, इस जोन पे ही बिग प्लेयर एंट्री है। बैंक बोल लो, बिग प्लेयर बोल लो, बड़े बड़े फंड हाउस बोल लो, उनका पेंडिंग ऑर्डर इस जोन पे ही है। जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा, यहाँ से मूव देगा ही देगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो ये देखो, हाँ ये देखो, ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, दिखा, देखो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। इस लिक्विडिटी को कौन, मतलब किस लेग ने ग्रैब किया, ये लेग ने, और इस लेग का लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गया, ठीक है।
फिर इसमें इम्बैलेंस है इम्बैलेंस कहाँ पर है, ये देखो इम्बैलेंस है, ये भी ऊपर भी इम्बैलेंस है, छोटा सा सी जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इम्बैलेंस भी है, तो ये एक प्रॉपर देखो लिक्विडिटी ग्रेफ भी क्या है, इस लेग ने पूरा लिक्विडिटी यहाँ का भी लिया है पूरा, ठीक है। ये लिक्विडिटी पुल तो लिया, तो ये लिक्विडिटी भी लिया, ये वाला लिक्विडिटी भी लिया, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए हमको जो जो भी चीज़ चाहिए सब मैच हो गया, ठीक है। ये डिस्काउंट जोन पे भी है, देखो। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर मूव दिया, इस जोन पे आया, यहां से सीधा बूम। बात को समझो कि बिग प्लेयर कैसे एंट्री करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे लगता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट इस जोन से आके ही क्यों गया, क्योंकि बिग प्लेयर का पेंडिंग ऑर्डर यहीं पर ही था। इसको तो बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक उतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमको कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बुलिश ओबी होने के लिए क्या चाहिए, एक बेरिश ओबी होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। हमको पहले कैंडल का फॉर्मेशन समझना होगा कि कैंडल हमको क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मेन है, एक बार ये समझ लिए तो आराम से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीख जाओगे, उतना भी मुश्किल नहीं है। ये देखो ये पूरा प्रॉपर बाइंग लेग था, ये जो बाइंग लेग था इसने क्या किया, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ये जो लिक्विडिटी पूल था ये प्रॉपर लिक्विडिटी पूल को ग्रैब किया, फिर क्या किया प्रीवियस जो स्विंग आया था उसको भी ग्रैब किया, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब वैलिड, देन इम्बैलेंस भी यहाँ पर है, ये देखो इम्बैलेंस है, ये भी ये पूरा इम्बैलेंस है, ओके ये भी पास है। फिर हमको मार्क करना क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव हमने मार्क किया, प्रीमियम में डिस्काउंट, ये तो डिस्काउंट जोन में ही है। देखो मार्केट जब भी आएगा इस जोन से जरूर शूटअप करेगा। ये एक हो गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। सेम देखो ये भी एक लिक्विडिटी था, यहाँ भी लिक्विडिटी था, इस लेग ने क्या किया, प्रॉपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देखो लिक्विडिटी लिया, यहाँ का भी लिक्विडिटी लिया, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया। जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है वहां पर इम्बैलेंस बना, ये देखो ये भी इम्बैलेंस बना, प्रॉपर इम्बैलेंस बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जोन पे ऑपरेटर एक्टिव है। हमको क्या मार्क करना पड़ेगा, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर ऑफ मूव हमने मार्क किया, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट क्यों शूटअप किया, यहाँ पर आया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है अभी शूटअप, ठीक है। मार्केट इस जोन से ही क्यों गया, इस जोन पे टच करने क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर का ऑर्डर पेंडिंग था, इसको ही तो हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये तो वही है ऑर्डर ब्लॉक, जो बिग प्लेयर का फुटप्रिंट इस जोन पे ही है, ठीक है। तो बात को समझो, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए इम्बैलेंस होना मोस्ट जरूरी चीज है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वाइप होना, लिक्विडिटी ग्रैब होना, ये मोस्ट जरूरी है, और वो डिस्काउंट जोन में होना ही चाहिए, ठीक है। बिना एफईजी बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वो रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, उसमें सिर्फ हमको ट्रैप किया जा रहा है। एक वैलिड रियल ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एफईजी होना जरूरी है, लिक्विडिटी ग्रैब होना जरूरी है, और डिस्काउंट में होना जरूरी है, ठीक है। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या होता है,
हमको क्या मार्क करना पड़ता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए? लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द अप मूव, लास्ट सेलिंग कैंडल को हमको मार्क करना पड़ता है। मार्केट जब भी वो उसी जोन पे आएगा मार्केट जरूर शूट अप करेगा। और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव, हमको लास्ट बाइंग कैंडल को मार्क करना पड़ेगा। जब भी मार्केट उस जोन पे आएगा मार्केट जरूर शूट अप करेगा। आपको इतना समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है और बैंक ऑर्डर ब्लॉक में कैसे बाइंग करते हैं, बैंक ऑर्डर ब्लॉक में सेलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बिग प्लेयर नहीं चाहता कि आप उनकी लोकेशन को पहचानो। ठीक है, हमको ऑपरेटर के साथ लड़ाई नहीं करना, हमको उसके साथ मिलकर चलना है। ठीक है, वो जिस तरह हम भी उस तरह। ठीक है, इतना हमको करना है। और इतना करने के लिए हम मतलब इतना कुछ सीख लिया ऑर्डर ब्लॉक को, कहाँ पर बिग प्लेयर का एंट्री रहता है वो जान गए, तो वहां से हम भी बैठ सकते हैं ना बिग प्लेयर के साथ। ठीक है ना, तो बात को समझो। बैंक सेलिंग कैसे करता है, बैंक बाइंग कैसे करता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को बनने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो इतना भी आसान नहीं है कि माने फिर मतलब बाय कैंडल एक मार्क कर लिया ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नहीं। उसके लिए कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ता है कि वहां एफईजी बना कि नहीं बना, कि लिक्विडिटी स्वाइप हुआ कि नहीं हुआ, कि वो डिस्काउंट जोन में है कि नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी बनता क्यों है? जब बिग ऑर्डर रहेगा तो एफईजी बनेगा ही बनेगा, सिंपल। ठीक है, बिना एफईजी के ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं सकता, ये इतना याद रखो। ठीक है, आप बस इतना सीखो कैंडल का। पहले आप कैंडल का फॉर्मेशन को समझो कि फास्ट में मैं क्यों आपको कैंडल का फॉर्मेशन के बारे में बताया। यही तो वो मतलब वही लोकेशन है जहां से ऑपरेटर बैठते हैं, यही तो वो जोन है। इसीलिए मैं आपको कैंडल का फॉर्मेशन बताया कि हर एक ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल नहीं होता, हर एक रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होता। हमको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। ठीक है, हमको दिखाया जाता रेड कैंडल, आप समझ लोगे रेड कैंडल में ये तो सेलिंग कैंडल है, लेकिन नहीं, ये एक प्रॉपर बाइंग कैंडल है। विथ लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया कि ये क्यों बाइंग कैंडल है। ठीक है, इतना पहले समझ लो आप। फिर चले आओ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या क्या जरूरी है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर अप मूव, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जानने के लिए लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन मूव, सिंपल। और ये दोनों वैलिड, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहले तो उसमें इम्बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, एफईजी होना जरूरी है, फिर लिक्विडिटी गैप होना जरूरी है, और वो डिस्काउंट जोन में होना ही चाहिए। मैंने आपको बताया कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट होता क्या है। क्लियर, इतना क्लियर? ठीक है, तो आप लोग ये सब कुछ मतलब इसमें से कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बोलना, फिर मैं और एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आया कोई तो 2 बार 3 बार आराम से देखो, टाइम दो, आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं बहुत ही आसानी से मैं आपको बताया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्या। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना। ठीक है, तो थैंक यू।